आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एक बार परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है ताकि हम उसके वचन को सीख सकें, उसके वचन को अध्ययन कर सकें। आइए मेरे साथ भजन संहिता उसका 62 निकाल लेंगे। और ये भजन संहिता 62 जब हम पूरा 1 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे एक ही बात पता चलती है, वो है स्थिरता के बारे में। तो आज एक बात मैं आप लोगों के सामने में रखूंगा जो हम सब मसीह जीवन जब शुरुआत करते हैं, और ये बहुत ही आसान होता है कि जब हम प्रभु के द्वारा से छुए जाते हैं और हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो जीवन होता है प्रभु में बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद हमारा वो जो आत्मिक जीवन का जो सफ़र शुरुआत हमने करी थी, हम उसमें स्थिर हो जाते हैं या हम उसमें रुक जाते हैं या हम उसमें पीछे मुड़ जाते हैं या प्रभु को ही त्याग देते हैं। ऐसी क्या बात होती है जब हमारा जो आत्मिक जीवन शुरुआत होता है उसे हम बनाए हुए नहीं रखते हैं? तो बाइबल में बहुत सारे ऐसे कारण हैं या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज हम सीखने जा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे आत्मिक जीवन को हम कैसे स्थिर रखेंगे या हम उसमें मजबूती के साथ बने रहेंगे और हम उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। तो भजन संहिता उसका 62 1 से लेकर 12 तक मैं वो वचन को पढ़ूंगा नहीं, लेकिन हमारा जो स्टडी करने का जो बुनियाद है हम वहीं से ले रहे हैं इन वचनों के द्वारा से। एक वचन और हम पढ़ेंगे और वो है याकूब उसका 1:8। आइए मेरे साथ निकालें। याकूब की पत्री उसका 1:8 में ऐसे लिखा हुआ है, वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दुचित्ते व्यक्ति कभी भी स्थिर नहीं रह सकते हैं या मजबूती के साथ में बने नहीं रह सकते हैं। दुचित्ते का मतलब होता है आधा अधूरा मन, दो मन होना, दो चित्त होना। यदि हम प्रभु में अपने जीवन को चला रहे हैं तो हमें प्रभु में ही स्थिर करना है, बजाय इसके कि हम संसार की तरफ अपने आप को ध्यान लगाएं या संसार की तरफ में देखें या संसार के जैसा हमारा मन हो। यदि हम प्रभु में हैं या आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें केवल और केवल प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में जो आत्मिक जीवन का सफर हमारा शुरुआत हुआ है उसमें हम मजबूती के साथ बने रहें। आज 4 बातों के द्वारा से मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगा ताकि आप अपने आत्मिक जीवन में मजबूती बनाए रखें। मैं जानता हूं कि आप सब सतर्क हैं अपने आत्मिक जीवन में, अपने आत्मिक सफर में। लेकिन आज हम जैसे मैंने बताया हुआ है उसमें पहली बात जो है, हम परमेश्वर की योजना से हट जाते हैं, जिसकी वजह से हम स्थिर अपने जीवन में नहीं रह पाते हैं और हम उस स्थान से जहां परमेश्वर ने हमें रखा है या परमेश्वर जिस जगह में आपको और मुझे स्थापित किया है वहां से हम हट जाते हैं या परमेश्वर की योजना से हम दूर हो जाते हैं। और किस वजह से? कई बार हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं और उन परीक्षाओं की बदौलत हम परमेश्वर की योजना से हट जाते हैं और हम अपने आत्मिक जीवन में स्थिर नहीं रह पाते हैं। उदाहरण के तौर में मैं आप सभी को बताऊंगा, जब कभी भी आपके जीवन में समस्याएं, परेशानी और दुख और तकलीफें जब आती हैं तो आपको जो है, जैसे भजनकार कहता है कि मैं ना डिगूंगा, मैं चुपचाप उसके ऊपर भरोसा रखूंगा और उसकी तरफ अपने मन को लगाए रहूंगा, वैसे ही आपको और मुझे करना है। लेकिन हम दाऊद के जीवन से देख सकते हैं कि दाऊद को शैतान ने अंदर से उभारा। जब वो राजा बन गया और उसके राज्यकाल में और भी बेहतरीन चीजें होने लगी, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो अपने जो राजा का जो उसका जो रुतबा था
उसमें वो बना हुआ नहीं रहा, और बल्कि वो परमेश्वर को भूलकर अपनी बुद्धि, ज्ञान और अपनी सामर्थ और अपनी सेना के ऊपर ज्यादा भरोसा करने लग गया। और हम देखते हैं कि शैतान उसे परखा। दूसरा शमूएल यदि 24 अध्याय उसके 1 वचन को आप और मैं पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि वो गिनती करने के लिए, जनगणना करने के लिए दाऊद को उभारा। और साथ ही साथ दूसरा इतिहास उसका 21 का 1 में भी देखेंगे तो वहां वही बात को बताया हुआ है और कहा गया है कि शैतान ने उसको उभारा और शैतान उसके मन से बातचीत किया और उसने जनगणना लेनी शुरू कर दी। वो परमेश्वर की मूल योजना से वो हट गया। परमेश्वर के जो परमेश्वर उसे देना चाहता था और दिया था, वो उस बात को कायम नहीं रखते हुए वो परमेश्वर की योजना से हट गया। परमेश्वर ने कभी भी ये नहीं बोला था कि तू जनगणना करना और तू ये देखना कि तेरे टीम में कितने लोग हैं। वो अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करके अपनी सामर्थ्य या अपनी बड़ाई को वो स्थापित करने के लिए, एक राजा होने के नाते कि उसका वर्चस्व कितने स्थान में फैला हुआ है और उसके अधीन में कितने लोग हैं, और इन सब बातों को शैतान ने दाऊद के जीवन में उभारा और दाऊद उस परीक्षा में पड़ गया और वो अपने स्थान से, जो परमेश्वर की योजना के स्थान से वो हट गया। लेकिन हम जैसे देखते हैं उसके आगे जब हम स्टडी करते हैं, दाऊद अपने आत्मिक जीवन को या अपने जो परमेश्वर की योजना है उसमें स्थिर नहीं रहा। लेकिन दाऊद को भली भांति पता था कि यदि वो इस प्रकार की जीवन जिएगा या उसे मालूम है कि वो परमेश्वर की योजना से या परमेश्वर को ऐसा करके उसने दुखी किया है और परेशान किया है। और दाऊद की एक बहुत अच्छी बात है कि वो हमेशा परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए हमेशा अपने आप को रखता था और वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार से वो अपने जीवन को जिया करता था। और वो बार बार जब भी उसके जीवन में गलती पाई जाती थी और वो हमेशा परमेश्वर के नजदीक में जाकर अपनी गलतियों को सुधारता था और फिर से वही पोजीशन या वही स्थान में फिर वापस वो स्थापित हो जाता था, स्थिर हो जाता था। आज वही बात मैं बता रहा हूं कि हम अपने आत्मिक जीवन में जब कभी भी ऐसी परिस्थिति या नौबत आए और हम यदि इस प्रकार की परीक्षाओं में फेल हो जाएं, तो दाऊद के जीवन से हम सीखें कि हम अपने आत्मिक जीवन में कैसे वापसी करें और स्थिर हो जाएं। दूसरी बात हम साथ ही साथ देखेंगे और वो है दूसरे लोगों की वजह से या दूसरे लोगों की डाह की वजह से, दूसरे लोगों की जलन की वजह से, जिसकी वजह से हम परमेश्वर की योजना से या परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में बुलाहट या परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में उसके कार्य को करने के लिए रखा है, उसकी वजह से कई बार हम हट जाते हैं दूसरों की वजह से। हम नहीं चाहते हैं, हम वहीं बने रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की जलन की वजह से, दूसरों की डाह की वजह से और उनकी वजह से हम उस स्थान से हट जाते हैं। और परमेश्वर की योजना जो पूरी होने वाली होती है, कई बार वो योजना जो है थोड़ी सी डिले होती है या हम हार मान लेते हैं। आज हम बाइबल में से ही उदाहरण देखेंगे और ये जानेंगे कि जब हम अपने आत्मिक जीवन में दूसरों की वजह से हम हट जाते हैं या दूसरों के कारण से, उनके कार्यों की वजह से, उनके सताव की वजह से, लेकिन हमें स्थिर बने रहना है। और हम यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं। यूसुफ के जीवन से हम कैसे सीख सकते हैं? यूसुफ जो है परमेश्वर की योजना में था, परमेश्वर की इच्छा में था, लेकिन उनके भाइयों की वजह से, उनके भाइयों की डाह और नफरत की वजह से वो उस स्थान से जहां पे वो था, अपने पिता के घर से वो दूर परदेश में चला गया। लेकिन ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना थी कि वो मिस्र में पहुंचाया जाए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार अपने जीवन को रखते हैं तो हम परमेश्वर के द्वारा से आशीषित होते हैं, परमेश्वर के द्वारा से फलते फूलते हैं। हम परमेश्वर की योजना में जब रहते हैं और हम परमेश्वर के द्वारा से चलाए चलते हैं, हमारे जीवन में जो है शैतानिक हमले होते हैं, हम शैतान के द्वारा से कई बार भ्रमित किए जाते हैं और
हम दूसरों लोगों की वजह से हम परमेश्वर की योजना से हट जाते हैं। और हमने देखा यूसुफ अपने पिता के घर से दूर हट गया, लेकिन ये दूसरी बात थी कि परमेश्वर की मर्जी और इच्छा थी कि वो अपने पिता के घर से मिस्र में जाए, और परमेश्वर उसको जो दर्शन दिया था, जो स्वप्न दिखाया था कि वो एक अगुआ बनेगा, और उसे परमेश्वर ने पूरा किया। लेकिन कई बार जो है दूसरों की वजह से स्थान हमारा हट जाता है और हम स्थिर नहीं रह पाते हैं। इस सफर में यूसुफ के जीवन में बहुत भारी परेशानी और तकलीफ और चुनौतियों का सामना उसने किया। लेकिन मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करता हूं परमेश्वर के वचन से, जो लोग आप मुझे अभी देख रहे हैं और जो बाद में मुझे सुनेंगे। आप यदि इस समय में इस प्रकार की कोई असमंजस में आप पड़े हुए हैं, तो आप यूसुफ जो बाइबल का एक चरित्र है उसके द्वारा से हम सीख सकते हैं कि प्रभु के ऊपर भरोसा हमें कैसे रखना है और प्रभु की योजना में हमें बने रहना। बेशक यदि हमारा स्थान ही क्यों ना चेंज हो गया हो, या हम उस स्थान से दूर क्यों ना किए गए हो, लेकिन यदि हम प्रभु के साथ में दृढ़ता के साथ बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमें उस योजना में या वो जो उसने बुलाहट रखी है उसे हमारे जीवन के द्वारा से पूरी करता है। तीसरी बात हम देखने जा रहे हैं वो है जब हमारे जीवन में सताव आते हैं। हमारे जीवन में जब हम सताव का सामना करते हैं, जब हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, हमारे जीवन में सताव आते हैं, क्लेश आते हैं और बहुत सारी परेशानियों का हम सामना करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आत्मिक जीवन में स्थिर नहीं रह पाते, हम परमेश्वर की योजना में बने हुए नहीं रहते हैं और हम धीरे धीरे संसारिक होते जाते हैं और हम संसार में खो जाते हैं। शैतान की सबसे बड़ी चाल जो है यही है इंसान के जीवन में कि वो धीरे धीरे वो परमेश्वर की योजना से हट जाए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है जब आप और मैं परमेश्वर की योजना में रहते हैं, हम परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त करते हैं। और जैसे हमने देखा परेशानियों की बदौलत या परेशानी जब हमारे जीवन में आने लग जाती हैं, जब हम क्लेश का सामना कर रहे होते हैं, उस समय में हम स्थिर रहने की बजाय हम डगमगाते हैं, उस समय में हम हताश हो जाते हैं, उस समय में हम निराश हो जाते हैं। हमारे जीवन में जो डगमगाहट आती है, यदि हम भजनकार के समान कहें कि प्रभु तू मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है और तू मेरा गढ़ है, मैं ना डिगूंगा, मैं तुझ पे भरोसा बनाए हुए रखूंगा प्रभु, चाहे कितनी भी सताव आ जाए और क्लेश आ जाए। इसी प्रकार से पौलुस के जीवन में हम देख सकते हैं। पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3:3 में कहता है कि क्लेश जो है हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। वो भली भांति जानता था, प्रतिदिन अपने जीवन में इन सताव का, इन क्लेश का, इन दुखों का सामना कर रहा था, और इसीलिए उसने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को उत्साहित किया और ये बोला कि क्लेश के समय में हमें स्थिर रहना है और हमें बने रहना है। चौथी बात और अंतिम बात, मित्र और प्रियजनों के द्वारा से हम परमेश्वर की योजना से और अपने आत्मिक जीवन में हम कई बार स्थिर नहीं रह पाते हैं। मैं क्या कहना मांग रहा हूं, क्या कह रहा हूं, उसे आप भली भांति जानते हैं, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे हमारे दोस्त होते हैं, ऐसे मित्र होते हैं कि हम परमेश्वर की योजना को हम उनकी वजह से, क्योंकि वो हमारे जीवन में होते हैं और हम उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं बजाय इसके कि हम परमेश्वर के बारे में सोचें, उसके कार्य के बारे में सोचें। हमारे प्रियजन कई बार हमारे लिए रुकावट का कारण बनते हैं। हमारे घर के ही लोग, हमारे जो खुद चाहने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर की योजना से हमें हटाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी ऊंची आपकी बुलाहट होगी, जितनी ऊंची परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, उतना ही बड़ा कीमत आपको चुकाना होगा, उतनी बड़ी कीमत आप चुकाएंगे और परमेश्वर आपको स्थिर रखेगा और आप अपने आत्मिक जीवन में बने रहेंगे और परमेश्वर के कार्य को लगातार अपने जीवन में करते रहेंगे। जैसे कि हमने देखा है प्रेरितों के काम उसका 20 उसका 24, पौलुस
लोगों से विदा हो रहा था, लोगों को उत्साहित कर रहा था कि अब से तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे। वो उत्साहित कर रहा था और उसके जीवन में परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर की योजना उसके जीवन में रहते हुए वो इन बातों को महसूस कर रहा था कि उसका जीवन जो है परमेश्वर के कार्य के लिए ही है। जिस समय से वो बुलाया गया उस समय से वो इस बात को स्वीकार कर लिया था कि जो मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऊंची बुलाहट दी थी। वो अपने जीवन को भी अप्रिय जान रहा था, अपने जीवन को उसने तुच्छ जाना और परमेश्वर के कार्य को उसने प्रथम स्थान दिया। आज मैं आप सभी लोगों को पौलुस के जीवन के द्वारा से भी उत्साहित करता हूं कि जितनी ऊंची बुलाहट परमेश्वर ने आपको दिया है उतनी ही कठिन और उतनी ऊंची कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में कौन सी कीमत आप चुकाने जा रहे हैं, या आपने चुका लिया है या आने वाले दिनों में चुकाएंगे। ये परमेश्वर आपसे डिमांड करता है, या वो जो बुलाहट है या वो जो काम है वो इस बात का ये मांग करता है कि आप उन चुनौतियों का या उन चीजों का आप अपने जीवन में स्वीकार करें और उन बातों को आप अपने जीवन में पूर्ण करें, आप उन कीमत को चुकाएं। प्रभु के प्रिय लोगों, पहली बात हमने देखा था कि कई बार परीक्षाओं के द्वारा से हम प्रभु की योजना से दूर हो जाते हैं, लेकिन दाऊद के जीवन में बहुत बेहतरीन बात थी कि वो दोबारा वापसी करता है, प्रभु से क्षमा मांगता है। दूसरों के पाप की वजह से या दूसरों की डाह की वजह से यदि हम अलग हो गए प्रभु की योजना से किसी वजह से, तो आइए हम फिर से प्रभु से माफी मांगे और वापसी करें। हमने तीसरी बात देखी, जब हमारे जीवन में क्लेश परेशानी आती है तो हम उसके द्वारा से डगमगा जाते हैं, हमारा आत्मिक जीवन गड़बड़ा जाता है और हम शिथिल हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं और हम थम जाते हैं और हमारा ग्रोथ नहीं होता। चौथी बात, मित्र और प्रियजनों की बदौलत से हम परमेश्वर की योजना को पूर्ण करने में वंचित रह जाते हैं और हम रुक जाते हैं। लेकिन पौलुस अपने जीवन में अपने जीवन को भी उसने दांव लगा दिया, क्योंकि परमेश्वर की ऊंची बुलाहट उसके जीवन में थी। और हमारा जीवन मायने नहीं रखता है कि हम कितनी कीमत चुका रहे, लेकिन प्रभु का जो ऊंची बुलाहट है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है, वो बुलाहट के लिए हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए। इन चार बातों के द्वारा से, जैसे कि आज हमने भजन संहिता उसका 62 से हमने सीखा है। मैंने पूरे वचन को नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी मूल निचोड़ जो है भजन संहिता उसका 62 वो यही है कि मैं न डगमगाऊंगा, मैं स्थिर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु की ओर अपने ध्यान को बनाए रखूंगा। और जैसे हमने इन चार बिंदुओं को विचार किया है, आइए हम अपने आत्मिक जीवन को और मजबूत करें और स्थिर रहें, परमेश्वर के काम में बने रहें और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा और परमेश्वर के योजना में अपने आप को बनाए रखें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्रतिदिन प्राप्त करते जाएं और ग्रो करते जाएं। परमेश्वर के राज्य में आप अपना बेहतरीन दें। परमेश्वर सुने हुए वचन के द्वारा से आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।